आज हम बात करेंगे सेंट्रल एशिया के अंदर आने वाले देशों के बारे में। तो सेंट्रल एशिया के अंदर जो है वो 5 देश आते हैं। ये 5 देश पहले यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1991 में ये यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से अलग हो गए। तो एक एक देशों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कजाकिस्तान की। तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो नूर सुल्तान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबंध यानी लैंडलॉक देश है, इंपॉर्टेंट वन। कजाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबंध कह दो या भूबंध कह दो या लैंडलॉक कंट्री कह दो, ये एक ही चीज़ है। तो स्थलबद्ध, भूबद्ध या लैंडलॉक कंट्री किसे कहते हैं? तो ऐसा देश जिसके चारों तरफ या तो जमीन हो या फिर कोई बंद सागर हो, उसे हम स्थलबद्ध, भूबद्ध या लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। वापस सुनो, ऐसा देश जिसके चारों तरफ या तो जमीन हो या कोई एक बूंद आकार का सागर हो, उस देश को हम लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। तो यदि हम कजाकिस्तान की बात करें तो इसके उत्तर में रूस है, पूर्व में चीन है और कजाकिस्तान है, दक्षिण में उज्बेकिस्तान है और पश्चिम में जो है वो कैस्पियन सागर है जो कि एक बंद सागर है। तो ऐसा देश जिसके चारों तरफ या तो जमीन हो या फिर कोई बंद सागर हो, उसे हम लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। तो ये लैंडलॉक कंट्री हो गई कजाकिस्तान की तरफ, क्योंकि उत्तर में रूस है, पूर्व में चीन और कजाकिस्तान है, दक्षिण में उज्बेकिस्तान है और पश्चिम में कैस्पियन सागर है जो कि एक बंद सागर है। क्षेत्रफल के आधार पर 9वां सबसे बड़ा देश है। तो ये कजाकिस्तान जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया में 9वां सबसे बड़ा देश है। देश का अधिकांश भूभाग पहाड़, जंगल व मरुस्थल से ढका हुआ है। तो कजाकिस्तान के अधिकतर भूभाग पर जो है वो पहाड़, जंगल व मरुस्थल है। कजाकिस्तान में कैस्पियन सागर झील है, एक अराल सागर झील है जिसकी सीमा उज्बेकिस्तान से लगती है। तो कैस्पियन सागर झील है कजाकिस्तान में, एक अराल सागर झील है जिसकी सीमा जो है उज्बेकिस्तान से लगती है। वह मध्य में बल्कस झील है और कजाकिस्तान के मध्य में एक बल्कस झील है। तो इन तीनों झीलों का नाम आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आगे। तो बीकानेर प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ से 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। तो इंपॉर्टेंट, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ छोड़ा गया था? तो कजाकिस्तान के बीकानेर प्रशिक्षण केंद्र से। तो ये याद रखना है। कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975 को। अब बात करते हैं हम किर्गिस्तान की। तो किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। चारों तरफ जमीन व पर्वतों से घिरे इस देश कि 65% भूभाग पर तयानीशान व पामीर के पर्वत है। तो इंपॉर्टेंट वन याद रखना है, किर्गिस्तान के 65% जो भाग है उस पर तयानीशान व पामीर के पर्वत है। तो इन दोनों पर्वतों का याद रखना, क्योंकि 65% भाग पर सिर्फ यही है। किर्गिस्तान के असमयक जो झील है वो खारे पानी की झील है। तो किर्गिस्तान में जो असमयक झील है जो कि खारे पानी की झील है और एक है गुर्गी झील जो कि गर्म झील के नाम से प्रसिद्ध है। तो इंपॉर्टेंट वन याद रखना, किर्गिस्तान में जो 2 झीलें हैं, एक है असमयक झील जो कि खारे पानी की झील है और एक है गुर्गिज झील जो कि गर्म पानी की झील है। किर्गिस्तान में 2 बड़ी नदियां भी है, कारुओ और सियाओ। तो इन 2 नदियों का भी नाम याद रखना है, कारुओ और सियाओ 2 बड़ी नदियां हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं हम तजाकिस्तान की। तो तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो दुशांबे है। 2009 में भारत ने यहाँ अपना सैन्य अड्डा खोला। तो याद रखना, भारत का अपना सैन्य अड्डा कहाँ है? तो तजाकिस्तान के दुशांबे में 2009 में ये खोला था। इससे भारत को क्या फ़ायदा है? क्योंकि इससे भारत जो है ना वो पाकिस्तान और चीन की काली करतूतों पर यह भारत जो है यहाँ पे बैठ के नज़र रख सकता है इन दोनों देशों के ऊपर। अब हम बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान की। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। तुर्कमेनिस्तान के 60% क्षेत्र पर काराकुम मरुस्थल फैला हुआ है। तो इंपॉर्टेंट में तुर्कमेनिस्तान के जो है वो 60% एरिया पे जो है वो काराकुम मरुस्थल फैला हुआ है। तो इस मरुस्थल का याद रखना है, काराकुम मरुस्थल। यहाँ गैस की अधिकता है। तो तुर्कमेनिस्तान में जो है वो गैस की अधिकता है, इसीलिए भारत में जो है वो तापी गैस पाइपलाइन है वो तुर्कमेनिस्तान से ही आती है। तो याद रखना, तापी गैस पाइपलाइन जो है वो कहाँ से आती है? तो वो तुर्कमेनिस्तान से आती है। इसका नाम तापी क्यों रखा? तापी इसलिए रखा यानी ये जिस देश से होकर गुजरती है उस देश के नाम के आधार पर इसका नाम तापी रख दिया। जैसे ये आती है तुर्कमेनिस्तान से, वहाँ से टी ले लिया, फिर अफगानिस्तान में आती है तो ए, फिर पाकिस्तान में आता है पी और फिर आती है इंडिया में तो है। तो इसलिए इसको नाम तापी दे दिया गया है। तो तापी गैस पाइपलाइन कहाँ से आती है? तो तुर्कमेनिस्तान से आती है। अब बात करते हैं हम उज्बेकिस्तान के बारे में। तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद है। यहाँ पे एक ताशकंद समझौता होता है 10 जनवरी 1966 को यूएसएसआर के नेतृत्व में, जिसके द्वारा भारत पाक युद्ध 1965 को समाप्त किया गया। अब ये ताशकंद समझौता क्या था? तो 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते में कहा जाता है कि दोनों देशों की सीमाएं वापस उसी सीमा क्षेत्र पर चली जाए जहां युद्ध से पहले वो मौजूद थी। इससे भारत को, भारतीय सेना को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान के काफ़ी क्षेत्र पर कब्जा कर चुकी थी और वो उनका तो भारत का तो प्लान था यदि लेट ये समझौता होता तो उनका तो प्लान था कि भाई हम जो डिनर है वो लाहौर में जाके करेंगे। तो काफ़ी क्षेत्र पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था। लेकिन कहा जाता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम, वो सोवियत संघ के दबाव में आके समझौते पर हस्ताक्षर कर देते। पाकिस्तान के उस टाइम प्रधानमंत्री अयूब खान थे। तो ये भी आपको याद रखना है।
लेकिन जैसे ही समझौता होता है उसके 4-5 घंटे बाद एक खबर आती है कि लाल बहादुर शास्त्री को हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन इस मौत के बारे में भी संशय बना हुआ है, क्योंकि कई लोग जब उनकी लाश इंडिया में आई तो कहा कि जो डेड बॉडी है वो नीली पड़ रखी है, इसलिए उनको शायद जहर दिया गया होगा। क्योंकि कहते हैं कि वो जब खाना खाने के बाद दूध पीते थे, तो शायद कह रहे हैं कि शायद दूध में जहर मिला के उनको दे दिया होगा। तो उनकी मृत्यु भी एक, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी एक अभी तक राज ही बनी हुई है। तो ताशकंद समझौता न केवल भारतीय सेना के पीछे हटने के लिए जाना जाता है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की हत्या के लिए भी ये ताशकंद समझौता याद किया जाता है। तो याद रखना, ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, यूएसएसआर के नेतृत्व में, जिसमें भारतीय सेना को फिर पीछे हटना पड़ा था। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो से हम एशिया महाद्वीप के अंदर आने वाले देशों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।